हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ किया कार्निवल के बारे में, जिसमें एक ही वेरिएंट आता है लिमोजीन प्लस। एक्स शोरूम कॉस्ट है 63,91,000 और ऑन रोड मुंबई आते आते 76,70,000 के आसपास इसकी कॉस्ट पड़ेगी। अगर आपको किसी और जगह की ऑन रोड कॉस्ट जाननी है तो कमेंट सेक्शन में उस जगह का नाम लिख दो, मैं आपको ऑन रोड कॉस्ट बता दूंगा। अब इस गाड़ी की जितनी कॉस्ट है ना, उसी हिसाब से आपको लग्जरी, सेफ्टी, कंफर्ट, फीचर, सारी चीजें मिल जाती है। सारे डिटेल्स इसी वीडियो के अंदर बताए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए। किया कार्निवल ये है 4th जनरेशन वाली गाड़ी। यहां पर डिजाइन जो है बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रखा गया है। यहां पर आगे की तरफ जो क्रोम ट्रीटमेंट दी है, जो स्ट्रेट एलईडी हेडलैम्प्स है, जो डीआरएल्स है, ये सारी चीजें इसे काफी एग्रेसिव लुकिंग बना रही है। आगे की तरफ 4 पार्किंग सेंसर्स है, यहाँ पर पार्किंग कैमरा वगैरह सारी चीजें मिल जाती है। नीचे की तरफ एडास के लिए सारे रेडार सिस्टम्स है और सिल्वर इंसर्ट में स्किड प्लेट है। अब आगे से ना ये एसयूवी वाला लुक जो है आपको इस गाड़ी में जरूर आएगा। इस गाड़ी की चाबी देख लो, यहाँ पर किया का लोगो है। इस तरफ 3 बटन्स है, ये होल्ड करके रखोगे तो गाड़ी जो है वो चालू हो जाएगी। ये होल्ड करोगे तो जो डोर है वो ओपन हो जाएगा और ये होल्ड करके रखोगे तो ये वाला डोर जो है वो ओपन हो जाएगा। एक बार ओपन करके दिखाई देता हूं आपको, ये देख लो। गाड़ी की चाबी की मदद से मैंने पीछे वाला दरवाजा खोल दिया। अब और 3 भी यहाँ पर फंक्शंस मिलते हैं। ये बटन लॉक करता है गाड़ी को, ये अनलॉक करता है और ये बटन होल्ड करके रखोगे तो जो टेल गेट है वो भी आप रिलीज कर सकते हो। तो सारी जो ओपनिंग्स है वो यहां से ही आप कर सकते हो और साथ ही में यहां से आप बंद वगैरह भी ऑफ कोर्स कर ही सकते हो। अब यहां पर ना इस गाड़ी में सारे ही दरवाजों पे रिक्वेस्ट सेंसर्स मिल जाते हैं। ये एक काफी अच्छी चीज है। तो ड्राइवर साइड डोर हो या पीछे वाला डोर हो या उस तरफ वाले दोनों दरवाजे हो, सारे ही दरवाजों पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। और साथ ही में जो कैमरा की 360 कैमरा की प्लेसमेंट है वो साइड मिरर्स के नीचे देखने को मिल जाएगी। साइड वाली जो प्लेसमेंट है वो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा और साइड से ये एसयूवी वाला लुक जरूर आएगा। यहाँ पर जो स्क्वायरिश टाइप डिजाइन है ना, इसको एक एसयूवी वाला लुक जरूर दे रही है। काफी क्लीन यहाँ पर कट है, जिसकी मदद से ये जो डोर ओपनिंग है वो भी काफी अच्छी से इंटीग्रेट हो रही है इसके अंदर। जो 3rd विंडो साइज है वो भी काफी अच्छी है, अंदर बैठकर और भी अच्छे से देख पाऊंगा मैं इसे। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, एबीएस, ईबीडी, 8 एयरबैग इस गाड़ी में मिलती है। ट्रैक्शन कंट्रोल, एडास सिस्टम, सारे सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर डायमंड कट एलॉय व्हील्स है और एलॉय व्हील्स की जो साइज है ये देख लो, 235/60 R18 18 इंच के एलॉय व्हील्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे। और जो व्हील साइज है ना, गाड़ी के साथ काफी प्रोपोर्शनेट है। रियर से भी जो हेडलैम्प्स है उसी की तरह कनेक्टिंग टेल लैंप्स आपको मिल जाते हैं। जो स्ट्रेट टेल लैंप्स है वो देखने को मिल जाएंगे और ये जो स्ट्रेट टेल लैंप्स है ना, इसकी वजह से एक बहुत ही ज्यादा वाइडर लुक इस गाड़ी को मिलता है। रियर विंडशील्ड के ऊपर वॉशर, डिफॉगर, वाइपर, सारे प्लेसमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। हाई माउंट स्टॉप लैंप, ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना, कार्निवल की बैजिंग है और यहाँ पर एक ही वेरिएंट आता है जिसकी बैजिंग लिमोजीन प्लस इस तरफ दी है। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रियर कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ पर है और टेल गेट ओपन करके बूट स्पेस के बारे में एक बार बता देता हूं। तो इस गाड़ी में 627 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। ये देख लो, इतना डीप बूट स्पेस आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट मेरा हाथ जो है, 4 आर्म जो है वो पूरा नीचे तक जा रहा है। तो काफी बढ़िया बूट स्पेस आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। तो बूट स्पेस के मामले में भी कोई कमी नहीं है, काफी सारा सामान आप इस गाड़ी के अंदर रख सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट एड और टूल किट के लिए अच्छे से स्लॉट बनाए गए हैं, तो डेडिकेटेड स्लॉट्स के अंदर आप सारी चीजें जो है वो रख सकते हो। और नीचे की तरफ टूल किट वगैरह दी गई है। यहाँ पर 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी है। अब अगर आपको ये 627 लीटर्स का बूट स्पेस कम पड़ रहा है तो रियर सीट्स को आप फोल्ड भी कर सकते हो। और साथ ही में एक और फंक्शन है जो कि आप कर सकते हो, जो रियर सीट्स है उसे आप नीचे की तरफ भी ले जा सकते हो। ये मोड बहुत ही बढ़िया है। नीचे की तरफ एक बार आप ले जाओगे ना, कंप्लीट फ्लैट फ्लोर हो जाएगा। टेलगेट क्लोज कर देता हूं और रियर में चलते हैं। रियर में आपको बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारी लग्जरी चीजें मिल जाती है, तो वो एक बार दिखाता हूं। सबसे पहले रियर डोर ओपन करना बहुत ही फैंसी है। यहाँ पर एक रिक्वेस्ट सेंसर प्रेस कर दोगे ना तो डोर जो है वो ओपन हो जाएगा। और डोर बंद करने के लिए भी काफी अच्छा यहाँ पर फीचर दिया है। तो जो डोर हैंडल है वो सिंपली आप आगे खींचोगे तो डोर जो है वो बंद हो जाएगा। और ये एक ही तरीका नहीं है डोर बंद करने का, एक और तरीका भी यहाँ पर दिया है डोर बंद करने के लिए। एक और बार खोल लेते हैं डोर को। यहाँ पर एक बटन भी दिया है, यहाँ पर देख लो,
ये बटन भी अगर आप दबाओगे तो भी डोर जो है वो बंद हो जाएगा। तो दो तरीके हैं डोर बंद करने के लिए। ये एडजस्टमेंट्स दिखाने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं थर्ड रो पर चलता हूँ और थर्ड रो में स्पेस कितनी मिलती है वो आपको दिखाता हूँ। तो फ्रंट सीट और सेकंड रो सीट इस तरफ की मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी है, ड्राइवर सीट और पीछे वाली सीट। और यहाँ पे स्पेस देख लो, नी रूम के मामले में कोई भी कमी नहीं है। लगभग 4-4.5 इंच का नी रूम थर्ड रो सीट के ऊपर मिल रहा है। लेग रूम भी काफी अच्छी खासी है, काफी सारा मूवमेंट यहाँ पर मैं कर पा रहा हूँ। अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ तक अंडर थाई सपोर्ट मुझे मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी चीज है। साथ ही में यहाँ पर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दोनों ही तरफ और 2 कप होल्डर्स और एक स्टोरेज स्पेस दोनों ही तरफ आपको देखने को मिल जाएगी। एक और चीज आपको बताता हूँ कि थर्ड रो के लिए भी मैनुअल सन ब्लाइंड मिल जाता है। तो लग्जरी वाली फीलिंग जो है वो यहाँ पर क्यों नहीं आएगी आपको। यहाँ पर ऊपर की तरफ पीछे की तरफ भी आपको एक कैबिन लैंप देखने को मिल जाएगा, एलईडी वाला कैबिन लैंप है ये। और सेंटर पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट ऊपर से आता है। हेडरूम की बात करें तो मुझे काफी अच्छी खासी हेडरूम मिल रही है, लगभग 2 इंच की हेडरूम मुझे मिल रही है। और इस सीट को ना मैं रिक्लाइन भी कर सकता हूँ, तो मैक्सिमम जो है वो ये रिक्लाइन एंगल है। काफी आराम से कंफर्टेबली सो के ट्रैवल करना चाहते हो तो इस रिक्लाइन एंगल पे सेट करके आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। बाकी अगर एक कंफर्टेबल एंगल की बात की जाए तो ये एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है। ऑल 3 रियर पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है और सेंटर पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट तो आपको बता ही दिया। साथ ही में सीट की विड्थ जो है बहुत ही अच्छी है, तो 3 मीडियम साइज के एडल्ट एक्चुअली इसमें ट्रैवल करके लंबे जर्नीज पर भी आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। अब ये तो हो गई थर्ड रो की बातें। अब सेकंड रो पे चल के आपको सेकंड रो के सीट्स के बहुत सारे फीचर्स बताता हूं। अब इस गाड़ी का जो असली मजा है ना वो तो सेकंड रो सीट पर बैठकर आपको आएगा। सबसे पहली चीज, आपको इंडिविजुअल आर्मरेस्ट मिल जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप इस सीट को ऐसे साइडवेज भी मूव कर सकते हो। और तीसरी चीज जो है वो है कि आप सीट को पीछे भी कर सकते हो, और ये है मैक्सिमम पीछे वाला एंगल। बहुत सारा स्पेस यहाँ पर बचता है, इतना स्पेस बचता है कि यहाँ पर कुछ लगेज वगैरह जो है वो भी आप रख सकते हो। यहाँ पर कंफर्ट के लिए सन ब्लाइंड्स भी दिए गए हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज है। प्राइवेसी नेट है यहाँ पर, और साथ ही में एक बटन है जिसकी मदद से आप जो है सीट को कंप्लीटली रेस्ट कर सकते हो, रिक्लाइन कर सकते हो। तो सीट दोनों चीजें करेगी, एक तो रिक्लाइन एंगल बढ़ाएगी और दूसरा सीट खुद का हाइट जो है वो इंक्रीज करेगी। तो एक बहुत ही कंफर्टेबल स्लीपिंग पोजीशन में आप यहाँ पर आ सकते हो। और अगर आप इससे ज्यादा रिक्लाइन एंगल सेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। साथ ही में आप जो इसकी हाइट है वो भी और बढ़ाना चाहते हो और जो लेग रेस्ट है वो ओपन करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब आगे वाली जो सीट है ना काफी पीछे है, तो मैं थोड़ी आगे बैठे हुए पैसेंजर को बोलूंगा भाई सीट आगे कर दे। मैं तो खुद ही पीछे से इन बटन्स की मदद से इस सीट का रिक्लाइन एंगल भी चेंज कर दूंगा और इस सीट को आगे भी भेज दूंगा, ताकि मुझे पीछे जो है पूरा पूरा कंफर्ट मिल जाए। तो मैंने सीट को आगे भेज दिया है और अब मैं जो है लेग रेस्ट पूरा ओपन करके आराम से बैठूंगा, एक राजा की तरह यहाँ पर कंफर्टेबली बैठूंगा। तो अगर आप इस गाड़ी को ले रहे हो और अगर आप पीछे बैठने वाले हो तो आपको इस गाड़ी की पूरी वर्थ जो है वो फील होगी, क्योंकि इतना ज्यादा कंफर्ट इस गाड़ी में आपको मिलने वाला है ना, आपको ट्रैवल करते हुए सच में लगेगा कि यार हाँ 75 लाख मैंने दिए हैं उसका ये सच में वर्थ है। रियर सीट पे भी वेंटिलेशन और हीटिंग फंक्शन मिल जाता है। साथ ही में नीचे बॉटल होल्डर मिलता है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा और फोन रखने के लिए काफी अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि पीछे की तरफ यूएसबी स्लॉट्स दिए भी है या नहीं, तो यार पीछे की तरफ भी यूएसबी स्लॉट्स मिल जाते हैं और वो है सीट के अंदर। तो दोनों ही फ्रंट सीट के अंदर ना यूएसबी स्लॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपना डिवाइस वगैरह जो है वो चार्ज कर सकते हो। ऊपर की तरफ पीछे के लिए क्लाइमेट कंट्रोल जोन दिया है, तो यहाँ से भी आप अपना जो टेम्परेचर, क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह है सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो। एलईडी कैबिन लैंप्स ऊपर भी है, ऊपर की तरफ एसी वेंट्स है और पीछे की तरफ भी जो है गोल गोल एसी वेंट्स ही आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही में ग्रैब हैंडल और कोट हुक वगैरह सारी चीजें मिल जाती है। तो ये तो हो गई एक्सटीरियर की, रियर की स्पेस वगैरह की बातें। अब फ्रंट में चल के इस गाड़ी में जितने भी फीचर्स है ना सारे बताता हूँ। फ्रंट की बात करें तो नॉर्मल राउंड स्टीयरिंग व्हील है, लेदर रैपिंग वगैरह सारी चीजें हैं, क्वालिटी बहुत ही बढ़िया रखी गई है। ये कंट्रोल्स इंफोटेनमेंट के लिए है। यहाँ पर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के सारे बटन्स दिए हैं और ये बटन जो है इसकी मदद से आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अंदर की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो चेक कर सकते हो। इसमें तो सारी चीजें मिल जाती है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह सारी चीजें। ऑब्वियस है कि इतनी महंगी गाड़ी में होनी ही चाहिए, जो कि है। यहाँ पर स्टीयरिंग एडजस्टमेंट्स की बात करें तो टिल्ट और टेलीस्कोपिक सारे तरीकों से आप स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हो। ऑटो वाइपर्स वगैरह सारी चीजें और वाइपर कंट्रोल के सारे स्टॉक्स इस तरफ है।
ऑटो हेडलैम्प सारी चीजें और ऑटो यहाँ पर हेडलैम्प कंट्रोल के सारे स्टॉक्स यहाँ पर है। पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं आपको इसके साथ, तो ऑटोमेटिक में ही आता है, इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन वगैरह आपको नहीं मिलेगा। 8 एयरबैग्स मिल जाते हैं इसमें, 8 एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, हिल स्टार्ट असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, सारी चीजें आपको मिल जाती है, एडास वगैरह सारी चीजें मिल जाती है। तो सेफ्टी के मामले में भी गाड़ी अच्छी है। यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही तगड़ी है। जैसे ही आप दरवाजा खोलोगे, कोई भी बोनेट वगैरह ओपन करोगे, तो आपको जो वेट है ना वो फील होगा। जो आउटर शीट मेटल है ना उसकी क्वालिटी का आपको वैसे ही पता लग जाएगा। इस तरफ भी कुछ बटन्स है, ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, हेडलैम्प लेवलर के लिए यहाँ पर स्विच है, पावर डोर ऑफ करना है, मतलब इलेक्ट्रिकली डोर जो है वो ऑन नहीं करना है, उसके लिए ये बटन है। ये बटन जो है ये होल्ड करके रखोगे तो लेफ्ट साइड का, और ये होल्ड करके रखोगे तो राइट साइड का डोर जो है वो ओपन हो जाएगा, और ये बटन होल्ड करके रखोगे तो टेल गेट जो है वो ओपन हो जाएगी। अब डैशबोर्ड के ऊपर सारी जगह के ऊपर सॉफ्ट टच प्लास्टिक्स का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर स्टिचिंग वगैरह भी दी है। और यहाँ पर जो है ग्लव बॉक्स की साइज भी बहुत ही मैसिव है, तो 3 1 लीटर की बॉटल्स तो आराम से आप इसके अंदर स्टोर कर ही सकते हो। डोर पैड्स की बात करें तो ब्लैक एंड ऑरेंज, अब ये एक स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है इस गाड़ी में, सारी जगहों पर यही फॉलो होता है, ब्लैक एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक मटेरियल है ना ऑरेंज वाला, ये सॉफ्ट टच लेदरेट फिनिश के साथ है, और क्वालिटी बहुत अच्छी है, कुशनिंग भी काफी बढ़िया दी गई है। सारे कंट्रोल्स है, पावर विंडो और मिरर्स के सारे कंट्रोल्स यहाँ पर है, और सारे इल्यूमिनेशन के साथ है। ये प्लास्टिक एरिया है, हार्ड प्लास्टिक एरिया है, और यहाँ पर एम्बियंट लाइटिंग वगैरह सारी चीजें, ये ग्लॉसी ब्लैक एलिमेंट मिल जाता है। यहाँ पर आप सीट जो है उसको एडजस्ट कर सकते हो, ये 1 और 2 मेमोरी पोजीशंस में आप इस सीट को सेट कर सकते हो, तो 2 अलग अलग पोजीशंस है। बोस का सराउंड सिस्टम मिल जाता है, तो यहाँ पर जो है स्पीकर की प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगी, ये देख लो, बोस का सराउंड सिस्टम मिलता है। साथ ही में यहाँ पर काफी सारी स्टोरेज स्पेस वगैरह जो है वो भी मिल जाती है, रिफ्लेक्टर लाइट भी यहाँ पर दिया गया है। सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, लंबार सपोर्ट वगैरह जो है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो, बाकी हाइट वगैरह जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर ही सकते हो। डेड पेडल वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाती है। सीट का अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही तगड़ा है। सीट की ओवरऑल कुशनिंग कंफर्ट बहुत ही अच्छी दी है, साइड बोल्स्टरिंग वगैरह बहुत ही अच्छी है, और काफी वाइड सीट्स है, तो लंबे जर्नीज के ऊपर ट्रैवल करना बिल्कुल भी टायरिंग नहीं होगा। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और वेंटिलेशन फंक्शंस भी आपको इन सीट्स के लिए देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आर्मरेस्ट है, अब इसकी विड्थ देख लो, इतनी बड़ी विड्थ है, 2 लोग आराम से अपने हाथ रखकर यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। कंफर्ट के मामले में कोई भी इशू नहीं है, बहुत सारी स्टोरेज स्पेस भी इसके अंदर है, और पीछे की तरफ 2 कप होल्डर्स और बीच में फोन रखने के लिए भी जगह मिल जाती है। आगे की तरफ भी 2 कप होल्डर्स यहाँ पर मिलते हैं, ऑटो होल्ड का फंक्शन है। ड्राइव मोड्स जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स एंड स्पार्ट, ये 4 ड्राइव मोड्स आपको मिल जाता है, इसमें से आप अपने हिसाब से ड्राइव मोड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, यहाँ पर ये क्रिस्टल डिजाइन दिया है, तो यहाँ से इसकी मदद से ना आप जो है गियर वगैरह शिफ्ट कर सकते हो, जो कि काफी अच्छी चीज है, और इसकी क्वालिटी जो है ये भी बहुत ही बढ़िया रखी गई है। यहाँ पर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने के लिए बटन है, यहाँ पर 360 कैमरा जो है उसको ऑन ऑफ करने के लिए बटन है। अब जो फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स की मैं बात कर रहा था उसके कंट्रोल्स यहाँ पर है। अब आप सोच रहे होंगे ऊपर और नीचे दोनों जगह कंट्रोल है, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें हीटिंग फंक्शन भी आता है और इसमें वेंटिलेशन फंक्शन भी आता है, तो यहाँ पर जो है आप हीट भी सीट को कर सकते हो और वेंटिलेट भी सीट को कर सकते हो, तो 3 लेवल से हीटिंग के लिए, 3 लेवल से वेंटिलेशन के लिए। वायरलेस चार्जिंग पैड है, मोबाइल रखने के लिए डेडिकेटेड स्लॉट है, यहाँ पर टाइप सी का इनपुट है, इसके अंदर आप जो है फोन चार्ज भी कर सकते हो सिर्फ, या फिर तो आप इसे यूएसबी के साथ कनेक्ट भी कर सकते हो इंफोटेनमेंट के साथ, ये दोनों ही मोड्स इसके अंदर दिए हैं। तो जैसे ही मैं यूएसबी कनेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ऑरेंज लाइट है, और सिर्फ चार्ज करने के लिए यहाँ पर व्हाइट लाइट है। एक और एक्स्ट्रा चार्जर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो है वो इसके अंदर यहाँ पर दिया गया है। काफी अच्छी तरीके से ये क्लोज भी होता है। डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी यूनिट है, और सारे कंट्रोल्स जो है वो इस तरफ मिलते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत ही प्यारा है, टच क्वालिटी, टच रिस्पॉन्स जो है बहुत ही तगड़ा है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सारी चीजें तो है, साथ ही में इनबिल्ट नेविगेशन वगैरह जो है आपको मिल जाता है, और काफी प्रिसाइज नेविगेशन आपको देखने को मिल जाएगा। नेविगेशन जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर टच की क्वालिटी है, और बहुत ही अच्छा खासा डिस्प्ले है। बाकी आप सीट्स वगैरह जो है वो भी एडजस्ट कर सकते हो इसके अंदर, ये देख लो, रियर सीट, फ्रंट सीट जो है, वेंटिलेशन वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हो, सारी चीजें, सारी सेटिंग
लाइटिंग्स जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ऊपर की तरफ ऑटो डिम IRVM है और ऊपर की तरफ आपको कंसोल मिल जाता है। यहाँ से आप जो है LED कैबिन लैम्प्स जो है वो चालू कर सकते हो। साथ ही में ऊपर की तरफ किया कनेक्ट का और SOS का बटन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 2 सनरूफ मिल जाते हैं गाड़ी में, तो एक आगे की तरफ है और एक सनरूफ पीछे की तरफ दिया है। तो दोनों को ओपन करने के लिए आपके पास यहाँ पर कंट्रोलर्स है। तो ये कंट्रोलर यूज करूंगा ना मैं, तो ये जो फ्रंट वाला सनरूफ है ये ओपन हो जाएगा, और ये कंट्रोलर यूज करूंगा तो जो रियर वाला सनरूफ है वो ओपन हो जाएगा। तो दोनों ही सनरूफ जो है वो आप ओपन कर सकते हो। हालांकि फ्रंट सनरूफ की साइज इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, रियर वाला सनरूफ जो है वो काफी बड़ा है, वो काफी यूज में आएगा। जो पीछे पैसेंजर्स बैठे हैं उनके लिए जो सनरूफ है वो काफी अच्छा साइज का यहाँ पर दिया गया है। ऊपर की तरफ हेड्सअप डिस्प्ले वगैरह सारी चीजें आपको देखने को मिल ही जाएगी, और ग्लास पैनल जो है, ग्लास साइज जो है बहुत ही बड़ी है। तो विजिबिलिटी के मामले में आपको कोई भी दिक्कत होगी नहीं। इतनी बड़ी गाड़ी है लेकिन फिर भी आपको मैन्यूवर करने में काफी आसानी होगी इस गाड़ी को। कोई भी दिक्कत परेशानी विजिबिलिटी के मामले में तो आपको होने वाली है नहीं। ओवरऑल अगर गाड़ी की बात करें तो यार हाँ, क्वालिटी तो है। 76 लाख ऑन रोड कॉस्ट है, लेकिन उसके हिसाब से क्वालिटी आपको मिल ही जाएगी। जिनको एक लग्जरी SUV चाहिए, मैं इसे SUV कह सकता हूँ क्योंकि जो डिजाइन वगैरह है, ग्राउंड क्लियरेंस है, उसके हिसाब से आप इसे एक्चुअली एक SUV भी कह सकते हो। तो मेरे हिसाब से काफी वर्थ, काफी बढ़िया गाड़ी किया ने यहाँ पर बनाई है। तो दोस्तों यही था मेरा आज का रिव्यू वीडियो किया कार्निवल का। आई होप आपको इस गाड़ी की सारी डिटेल्स इसी वीडियो के अंदर मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल होगा इस गाड़ी से रिलेटेड या किसी भी गाड़ी से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसी अगली रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।